आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे पांचवा मुकाबला था इस T20 ट्राई सीरीज का, जहाँ पे यूएई और अफगानिस्तान आमने सामने हुई फिर से एक और बार। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस लीग मैचेस का उनका आखिरी मैच था, तो क्या ये मैच में कुछ वापसी कर पा सकते थे या नहीं, वहाँ पे उतरती हुई दिख रही थी यूएई टीम। वहाँ पे कुछ बदलाव देखे, वहाँ पे पाकिस्तान की टीम में भी सुफियान मुकीम की जगह पे अबरार अहमद आए, तो वहाँ पे सलमान मिर्जा को भी लाया। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त कुछ बदलाव दिखे, लेकिन जो शुरुआत था, टॉस जीता बल्लेबाजी करने का फैसला, और शारजा में सभी मैचेस जो टॉस जीते बल्लेबाजी करने को देखते और वहाँ पे आप पहले बल्लेबाजी करते हुए डिफेंड करते हुए नजर आते, और वही उसी सिलसिले में दिखे पाकिस्तान भी। और कहीं ना कहीं साहिबजादा फरहान पहले ही ओवर में अच्छा खासा कुछ चौके लगाया जुनेद सिद्दीकी को ओवर में, और फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे मोहम्मद रोहित जबरदस्त गेंदबाज, एक युवा गेंदबाज बाएं हाथ के गेंदबाज, अच्छा खासा स्पेल किया, लगातार 4 ओवर के स्पेल, और क्या खूबसूरत अंदाज में वो स्पेल को खत्म किया। विकेट्स भी बेहतरीन अंदाज में चटकाया। ध्रुव परासर है तीसरे ओवर लेकर वहां पे सईम अयूब ने एक छक्का लगाया, तो दूसरी तरफ से साहिबजादा फरहान, और लेकिन फरहान वही छक्का लगाया एक स्लॉक स्वीप के तहत मारने गए थे, और कहीं ना कहीं डिप मिड विकेट के हाथों कैच थे बैठे, और ज्यादा रन नहीं बना पाए, 16 रन। वैसा ही इन 3-4 मैचेस में वैसा ही देखा साहिबजादा फरहान का। शुरुआत मिलता है लेकिन उसको अच्छी स्कोर में तब्दील नहीं कर पाते, वही कहीं ना कहीं लैक होता हुआ दिख रहा है। सईम अयूब फिर से एक और बार नाकाम पारी, एक अच्छा खासा प्रदर्शन करते लेकिन कंसिस्टेंसी दिखा नहीं पाते। वहाँ पे किसके शिकार हुए? जुनेद सिद्दीकी, थोड़े बहुत बाहर वाले गेंद, हल्का सा एच, जबरदस्त वो कैच पकड़े कीपर द्वारा। वहाँ पे देखे तो जुनेद सिद्दीकी बेहतर दिखे थे, और कहीं ना कहीं वही दूसरी तरफ देखे तो जुनेद सिद्दीकी को छक्का भी लगाया फ़खर जमान ने आकर। फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे पावर प्ले में ज़बरदस्त गया था, ठीक ठाक अंदाज में गया था पावर प्ले में, विकेट्स भी गए थे। तो मोहम्मद रोहित ज़बरदस्त स्पेल्स करते हुए नज़र आए थे। उसमें ख़ास तौर पे देखे तो सलमान अली आगा भी थे। सलमान अली आगा को भी ज़बरदस्त अंदाज में आउट किया, आउटसाइड एज कैच। तो वहाँ पे खूबसूरत अंदाज में वो विकेट चटका, पावर प्ले के अंदर ही 3 विकेट चटका चुके थे। और फिर पावर प्ले के बाद आते हैं, फिर कहीं ना कहीं फ़खर जमान एक आध छक्का लगाते हैं। फिर देखें तो ध्रुव परासर आते हैं, वही कोशिश करते हैं। हैदर अली जब पावर प्ले के बाद अच्छा खासा गेंदबाजी किया, जब तक हैदर अली है तब तक विकेट चटकाने को देकर उन्होंने कहीं ना कहीं वापसी करवाते नजर आए। है मोहम्मद हैरिस आए, मोहम्मद हैरिस कहीं ना कहीं ज़्यादा शॉट्स नहीं लगाए, एक चौका लगाया था मेरे हिसाब से जवादुल्ला के ओवर में, और फिर देखे तो एक छक्का मोहम्मद रोहित एक ओवर में। लेकिन रोहित जबरदस्त स्पेल, सिर्फ 4 ओवर किए, 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए, 1 विकेट, तो किफायती स्पेल्स करते हुए नजर आया। जुनैद सिद्दीकी जो एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस आखिर में जाकर उनके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आया। तो बीच के ओवर्स में हैदर अली, ध्रुव परासर बेहतर दिखते हुए नजर आते। कुछ मिस फील्डिंग दिखे, जहाँ पे कुछ चौके के लिए गए, कुछ एक्स्ट्रा रन गए, जहाँ पे चौका नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे सिंगल्स नहीं होने गए थे वहाँ पे चौके गए, कुछ कैचेस भी छोड़े गए। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हैदर अली बीच में विकेट चटकाया। हैदर अली ने वहाँ पे वही हसन नवाज का विकेट चटकाया, ज़बरदस्त अंदाज में कैच पकड़ा वहाँ पे कीपर ने। फिर कहीं ना कहीं वैसे ही विकेट्स चलते हुए नजर आए, जैसे कि मोहम्मद हैरिस का एलबीडब्ल्यू जैसे कि स्वीप मारने गए थे, तो वैसे ही कुछ सिलसिला रहा। बीच में विकेट चटका, पार्टनरशिप से लगे नहीं, जो भी पार्टनरशिप थे लेकिन गेंदे ज़्यादा लेते हुए नजर आए। लेकिन एक अच्छी बात है कि फ़खर जमान दूसरे एंड पे खड़े थे। फ़खर जमान भी कहीं ना कहीं बीच में फंसते हुए दिख रहे थे, बीच बीच में एक चौके छक्के लगा तो रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ी से रन बटोर नहीं पा रहे थे, ना तो सिंगल्स डबल्स की तरफ दिख रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिख रहे थे। 15वें ओवर तक वैसे करीबन 97 रन बना चुके थे, और विकेट्स अपना चला गए थे। और वहाँ पे मोहम्मद नवाज और फ़खर जमान ने जो समा बंधा है, ख़ासतौर पे आखिरी 5 ओवर, वो जो 16 ओवर था हैदर अली का, वो आखिरी ओवर उस स्पेल का, हैदर अली वो विकेट चटका ही चुके थे। हसन मोहम्मद नवाज ने वो जो छक्का लगा था, उसके अगले गेंद में एक ऊपर उठा था स्कले की तरफ से, वहाँ पे कैच, इजी कैच था, वो छूटा। फिर कहीं ना कहीं फ़खर जमान उसी ओवर के आखिरी गेंद में कहीं ना कहीं वहाँ पे अलीशन शराफूस के हाथों से कैच छूटा लॉन्ग ऑन में, और अगर वो 2 विकेट चटका जाते हैदर अली उस 16वें ओवर में, तो शायद इतने रन्स बनते नहीं। और आखिरी 2 ओवर में जो रन्स बटोरे, उसके बाद छक्के जुनेद सिद्दीकी के ओवर में, फ़खर जमान कहीं ना कहीं वहाँ पे सिलसिला रन्सों का होता रहा, वहाँ पे चौके कहीं ना कहीं फ़खर जमान बेहतर अंदाज में लेके लगाते रहे। लेकिन आखिरी 2 ओवर था जुनेद सिद्दीकी और मोहम्मद जवादुल्ला का। सिद्दीकी कहीं ना कहीं 3 लगातार चौके, एक छक्के लगाया हसन मोहम्मद नवाज ने, और आखिरी ओवर में
फ़खर ज़मान ने लगातार 5 चौके लगाए। तो वहाँ पे वो जो 2 ओवर में 42 रन्स आए, उसी ने कहीं न कहीं एक ज़बरदस्त स्कोर खड़ा कर दिया। 171 तक पहुँचे, वरना 140-45 के करीब ही रहते, जो कि अचीवेबल टोटल रहता। और जैसे कि यूएई ने आज फ़खर बनाया था तो बेहतर दिखते, लेकिन वो जो आखिरी 3-4 ओवर था, उसी ने मैच का रुख पलट दिया। फ़खर ज़मान 77 रन बनाते, सिर्फ 44 गेंदों में 2 छक्के 10 चौके की मदद से अच्छी खासी ये प्रदर्शन दिखाई दिया। मोहम्मद नवाज ने भी अच्छी खासी आखिर में कुछ शॉट्स लगाए, वरना रना बॉल से खेल रहे थे। 27 गेंद में 37 रन नाबाद, 2 छक्के 3 चौके, और पार्टनरशिप दोनों के बीच 91 रन के। और ये 91 रन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा। 15वें ओवर तक देखो तो 97 रन, और आखिरी 5 ओवर में जो 74 रन जड़े, और उसी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वापसी करवाया। वरना स्पिनर्स अच्छी तरीके से फंसा चुके थे, जिसमें से हैदर अली ने 2 विकेट चटकाया। उमदा किस्म का स्पेल, 4 ओवर में 17 रन, वही जो आखिर में एक छक्का लगा था, वरना बहुत ही किफ़ायती रहे। बाकी जुनैद सिद्दीकी कहे या फिर आपके जवादुल्ला, बहुत ही महंगे रहे। एक ओवर हालांकि इथान डिसूजा ने डाला था, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा खासा कारगर साबित हुए। लेकिन चेस था 172 रन, क्या ये कारनामा कर सकते थे या नहीं? हालांकि ओपन करने अलीशन शरीफ को और मोहम्मद वासिम कप्तान, और कहीं ना कहीं कप्तान आज थोड़े बहुत धीमे गति से रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए, और गेंदबाज भी जबरदस्त है। शाहीन शाह अफरीदी शुरुआत, अलीशन शराफ को एक चौका लगाते हुए नजर आते हैं। फिर कहीं ना कहीं सलमान मिर्जा वहां पे भी एक चौका लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहला 2-3 ओवर अच्छा गया। लेकिन वो चौथा ओवर था सलमान मिर्जा का, वहां पे एक छक्का लगाते हैं मोहम्मद वासिम पॉइंट के ऊपर से, बेहतर छक्का। और कहीं ना कहीं पावर प्ले उतना खास गया नहीं, पावर प्ले में सिर्फ 41 रन बटोरे। मोहम्मद नवाज को आखिरी ओवर दिया था, वहां पे 2 चौके लगाए थे, उसके तहत कहीं ना कहीं वहां पे 41 रन तक पहुंचे, लेकिन विकेट्स नहीं गंवाए थे। लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद जब अबरार अहमद को लाते हैं, वहीं पे पहला विकेट मिड विकेट के तरफ मारने जाते हैं, और 19 गेंदों में 19 रन सिर्फ बनाते, और आज वहां पे कहीं ना कहीं मैच फंसते हुए दिखते हैं। मोहम्मद वसीम का कैच पकड़ते हैं, और वो विकेट महत्वपूर्ण विकेट, सिर्फ 19 रन बनाकर चलते। इथान डिसूजा आते, उसके बाद वो जो 3-4 ओवर था, वो जो 7वें ओवर से 10वें ओवर तक, वहाँ पे बहुत ही धीमी गति से रहा। सिंगल्स डबल्स भी उस तरीके से आए नहीं। वहाँ पे सलमान अली एक ओवर डाले, वहाँ पे सही में डाले, वहाँ पे मोहम्मद नवाज से डलवाए। तो बहुत ही उम्दा किस्म का स्पिनर, और अच्छा खासा कप्तानी रहा, जिसमें से रोटेट के स्पिनर्सों को, एक ही गेंदबाजों को लगाकर नहीं रखा। लेकिन 10वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैच फिर से वही वही के से दूर जा रहा है, और अब पाकिस्तान आसानी से शायद ये मैच जीत सकता है। लेकिन वहाँ पे आता है ट्विस्ट, वहाँ पे वो जो 2 ओवर था, वहाँ पे अच्छी खासी रन आए। वहाँ पे मोहम्मद नवाज को 2 ज़बरदस्त छक्के लगाए, अलीशान शरीफ को, लेकिन कहीं ना कहीं इथान डिसूजा को उन्होंने ही चलता कि उसी ओवर में मिड विकेट के दौरान छक्का मारने जाते हैं। लेकिन बाकी सभी बल्लेबाज उतने रन बटोरते नहीं है। अलीशान शरीफ को बेहतर दिखते, तो ओपन करते हुए बेहतर दिख रहे थे। पहले समय लगाया, कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा पावर हिटिंग उनके पास है। फिर सईम अयूब आया, सईम अयूब को भी कहीं ना कहीं आसिफ खान आया, आसिफ खान ने छक्का लगाया, बेहतर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आसिफ खान के कुछ कारनामा कर पाएंगे, लेकिन उस वक्त आते हैं अबरार अहमद, और वहाँ पे आसिफ खान को लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं। फिर कहीं ना कहीं राहुल चोपड़ा आते हैं, वहाँ पे एलबीडब्ल्यू के शिकार करते हैं। तो वहाँ पे 2 विकेट बनना। राहुल चोपड़ा भी एक बेहतर बल्लेबाज है, जो ऐसे समय में आकर एक बहुत ही इंपैक्टफुल पारी खेल सकते थे। लेकिन उसके बाद साइम अयूब फिर से वही 2 करारा छक्का, अलीशान शराफ उधर, और अलीशान शराफ अकेले रहे यूएई के आज इस बल्लेबाजी क्रम में, और उनके साथ कोई एक बल्लेबाज खड़े रहते तो शायद ये मैच यूएई अच्छी खासी टक्कर देते हुए नजर आती, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं। और कहीं ना कहीं अबरार अहमद, हर्षित कौशिक को चलता करते। जब अबरार अहमद आते हैं, अच्छी खासी उनका फेर की, अच्छी खासी गेंदबाज, अच्छी खासी ट्रेजडी के साथ, ट्रेजेक्टरी के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आए, और अच्छा खासा सपोर्ट मिला, इस पिच से हेल्प मिला। तो बेहतर दिखे अबरार अहमद, जो मौका मिला उसको भली भांति बुनाया है। और सलमान मिर्जा उस बीच करते हैं, लेकिन बाद में बस औपचारिकता ही था। जब विकेट जाता है, शाहीन शाह अफरीदी अलीशान शराफू का विकेट चटकाते हैं, और वहाँ पे मैच का लगभग खत्म। बाद में भले ही थोड़ा बहुत रन आए, एक चौका, लेकिन 140 रन सिर्फ बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे। और खास तौर पे दाद देना पड़ेगा अलीशान शराफू का, जिन्होंने 68 रन बनाए, 51 गेंदों में 4 छक्के 4 चौकों की मदद से बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, और थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन आखिर में अगर दूसरे एंड से एक पार्टनरशिप रहता, तो कहीं ना कहीं बेहतर रहते। लेकिन वही पहला 2 विकेट जो 40-30 रन का पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप से लगे नहीं, विकेट लगातार चढ़ते गए। और अबरार अहमद ने जो मैजिकल में कहूँगा स्पेल डाला, 4 ओवर 9 रन 4 विकेट, इनके T20 कैरियर का बेहतर स्पेल, और बेहतर ये बेस्ट फिगर है उनके T20 कैरियर का। तो ये बेहतर पहला 4 विकेट
चटकाया, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि है। शाहिन अफरीदी भी 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, तो यानी कि रन्स उतने खास तरीके से दिए नहीं है। बाकी सईम अयूब महंगे रहे, तो सईम अयूब को अब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते एशिया कप में, तो वरना भारी पड़ सकता है। तो वहाँ पे एक खोज करनी पड़ेगी। बाकी मोहम्मद नवाज आज थोड़े बहुत महंगे रहे, लेकिन बल्लेबाजी से फ़खर जमान के साथ जो योगदान दिया वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था, जिसके कारण आज फ़खर जमान का वो जो 77 रन की पारी वो अच्छा खासा दर्शाते हुए नजर आए और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, वरना अगर ये पारी नहीं खेलते और जो 16वां ओवर में हैदर अली के ओवर में जो 2 कैचेस छूटे थे फ़खर जमान का और ख़ास तौर पे देखें तो मोहम्मद नवाज का, वही कहीं ना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट था मैं कहूँगा। तो अभी के लिए इतना है, और 31 रन की एक ज़बरदस्त जीत पाकिस्तान द्वारा, और कहीं ना कहीं फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे किसके साथ, अफगानिस्तान के खिलाफ। 7 तारीख को कल है अफगानिस्तान और यूएई के, आखिर में जाते जाते इस लीग स्टेज में यूएई जीत अर्जित कर पाते हैं या फिर अफगानिस्तान वही रिदम में अपने आप को पाती है। तो अभी के लिए इतना रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक गुड बाय।